बहुत लोगों की कंप्लेन होती है मुझे कि मैम मैं हेल्दी खा रही हूँ बट मुझे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। हेल्दी खा रहे हो लेकिन कब खा रहे हो? कितना खा रहे हो? किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो? डाइट एंड न्यूट्रिशन की यही छोटी-छोटी बातें सीक्रेट आपको फर्टिलिटी को डिक्लाइन भी कर देती हैं और इम्प्रूव भी कर देती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करूँगी जिसको आप हेल्दी कंसीडर करते होंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके तरीके किसी भी रीज़न से वो फर्टिलिटी को डाउन कर रही हैं, कंसीव करने में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। 7 ऐसे फूड हैं जिसको मैंने लिस्ट किया है, कैटेगराइज़ किया है, स्टडी की है जिस पर कि ये आपके ओव्यूलेशन को ख़राब कर रहे हैं। साइंटिफिक बैकिंग है सबके पीछे, आइए इनको जानते हैं। और ख़ास तौर से आपको इसे अवॉइड करना होगा। जस्ट आफ्टर पीरियड्स इनको टोटली खाना बंद करना होगा या इनके तरीके अच्छे करने होंगे। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रीनास फर्टिलिटी केयर। आप लोगों के लिए हमने फर्टिलिटी गाइड डिज़ाइन की है। पिन कमेंट में जो है वो इसका लिंक दिया है। फर्टिलिटी गाइड जो है, ट्रैकर जो है, वो एक स्ट्रक्चर्ड साइंस है आपकी बॉडी को समझने का। और जब आप बेबी प्लानिंग करते हो तो अपनी बॉडी को जान ही नहीं पाते हो कि भाई मेरी बॉडी में फॉल्ट है कहाँ। डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते हैं बहुत लोग, लेकिन खुद की जांच नहीं करते। तो अपनी बॉडी को समझने के लिए 1 महीने का कम से कम टाइम दीजिए। और मैं कहती हूँ 3 से 6 महीने ट्रैकिंग करते करते आप में सुधार आ जाएगा। आपको रेमेडी समझ में आ जाएंगी, आपका डाइट बदल जाएगा, आप खुद इम्प्रूव हो जाओगे। तो 16 पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम है, उसमें 30 डे का स्ट्रक्चर साइंस है, उसको लीजिए एंड अपना बॉडी को ट्रैक करना शुरू कीजिए। फर्टिलिटी इंप्रूव होती जाएगी डे बाय डे। आज के वीडियो में हम जानेंगे 7 डिजास्टर वाले फूड जो कि ओव्यूलेशन को आपके खराब कर रहे हैं। गलती से कहीं आप भी ना उसे लेते हो तो वीडियो देखिए और उनको समझदारी से यूज कीजिए। तो इन 7 फूड को जानने से पहले एक जादू भरी बात सुनाना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि आपको ओव्यूलेशन ठीक करने के लिए 3 चीज़ों को समझना है। नंबर 1 है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो, नंबर 2 है इंसुलिन स्पाइक ना हो, और नंबर 3 हार्मोन्स की सिग्नलिंग बेटर हो। सिग्नलिंग किस पर डिपेंड करती है, इसके लिए आपको मेरे वीडियोस रेगुलर देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं साइंस को थोड़ा थोड़ा समझाती रहती हूँ, जिस चीज़ से भी ये रिलेट करती है हर वीडियो के अंदर। तो इन डेप्थ नॉलेज के लिए 5-7 मिनट तो आप निकाल सकते हैं। डेली अपडेट्स रहते हैं चैनल पर। नंबर 1, सिर्फ 2-5 दिन की बात नहीं है, पूरे महीने आपको रिफाइंड शुगर, सफ़ेद वाली जो शक्कर है ना, जिसको आप कहते हो कि अरे क्या हो गया यार, 1 कप चाय तो पी सकते हैं। 1 कप चाय तो मैम ने भी वीडियो में अलाउ किया हुआ है, तो 1 कप चाय तो आप पी सकते हो। लेकिन वो जो 1 कप चाय में जो आप 1, 1.5 या 2 चम्मच शुगर डालते हो, ये आपके ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करता है। और क्या करते हो आप, सुबह उठते ही पीते हो या नाश्ते के साथ पीते हो या फिर शाम को पीते हो, ये गड़बड़ मचा रहा है। क्या करना है, देखिए चाय इंडियन की एक हैबिट, एक इमोशन भी है। तो चाय फर्टिलिटी में जब नुकसानदायक बन जाता है, तब हमें क्या करना है कि उसको, गंदी आदत को छोड़ना है। और इसके लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है, अदरक की चाय। जब आपको ये चाय पीने का मन करे तब आप अदरक को बॉईल करके और वो पी लीजिए। थोड़ी हनी मिला सकते हो, बिकॉज ये कॉम्बो जो होता है ना, फर्टिलिटी बूस्टर मैं बहुत लोगों को देती हूँ डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए एंड अदर इश्यूज़ के लिए। तो कभी हनी डाला, कभी नहीं डाला, लेकिन जिंजर टी ये दूध वाली चाय को छुड़ा देगी। रिफाइंड शुगर से भी आप बच जाओगे। सफ़ेद शक्कर किसी भी चीज़ में नहीं। सपोज़ घर में आपने पनीर की कोई मिठाई बनाई एंड उसमें डाल दिया शुगर, अब वो पनीर की मिठाई भी मतलब की नहीं रही। तो आपको वाइट शुगर से बचना है। आइसक्रीम बनाना है तो खजूर डाल दीजिए मिठास के लिए, अंजीर डाल दीजिए। कोई भी चीज़ बनानी है नेचुरल चीज़ थोड़ा डाल दीजिए, क्योंकि फाइबर भी तो है, उस शुगर के रिलीज़ को तो स्लो कर देगा वो। अगर प्लेन शुगर आप लोगे तो वो आपके ओव्यूलेशन को बिगाड़ रहा है। फिर आप एक्सक्यूज़ मत देना कि मैंने केवल 1 चाय पीती हूँ, बस बाकी पूरे दिन में कुछ नहीं लेती हूँ, बस वो 1 चाय ही जहर का काम कर रही है। कई लोग कहते हैं हम तो ज़्यादा जंक नहीं खाते हैं, बस चाय के साथ 2 बिस्किट लेते हैं। आप जो भी बिस्किट खा रहे हो, मठरी खा रहे हो, मैदे से बनी हुई है। अब चाहे अपने घर में ही क्यों ना बनाई हो, मैदा अगर आपने यूज़ किया है किसी चीज़ में, क्योंकि देखिए आजकल केक, पेस्ट्री जो है सब मैदे की है,
मठरी मैदे की है, बिस्किट मैदे का है, ब्रेड मैदे का है, चाहे ब्राउन ब्रेड ही क्यों ना उसको बोला गया हो। तो मैदे जो आप लेंगे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है और ये इंसुलिन का स्तर बिगाड़ता है। और हमने शुरू में ही 3 चीज़ें समझी थी, उसमें से अगर इंसुलिन बिगड़ गया तो ओव्यूलेशन खत्म, वो साइकिल आपकी बेकार। सो मैदे को घर में लाना मना है, नहीं लाना है। फर्टिलिटी बूस्ट करनी है तो मोमोज वगैरह कुछ नहीं यूज़ करने हैं, आटे के बनाइए घर में। तीसरी चीज़ है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं ना, जो बाहर खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, ओके, लेकिन आपकी बॉडी की सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी। आप कभी कभार खा रहे हो, आपकी बॉडी ऑलरेडी कोमा में चल रही है और आप कभी कभार खा ले रहे हो, तो उसको आपने और ज़्यादा शॉक दे दिया। तो अगर फर्टिलिटी बूस्ट करनी है तो हेल्दी पे आना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर आप सही तरीके से हेल्दी खाना खा रहे हैं ना, तो स्वाद उसमें कम नहीं होगा, बल्कि आपको एक अंदर से प्लेजर और सेटिस्फैक्शन भी होगा। आप स्प्राउट चाट बना सकते हैं, चिकपी चाट बना सकते हैं, बेसन की पापड़ी बना लीजिए एयर फ्राई करके, या ओवन में तैयार कर लीजिए बेसन की पापड़ी, तो क्रंची स्नैक्स बन जाएगा। मखाने रोस्ट करके खा सकते हैं, सारे हेल्दी ऑप्शन है, बजाय कि पिज़्ज़ा, मोमोज एंड बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज एंड जो भी प्रोसेस्ड फूड मार्केट से आता है उसके। प्रोसेस्ड फूड का जो ट्रांस फैट है वो आपके एग की क्वालिटी को टोटल ख़राब कर देता है, बचिए उससे। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अगर डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो एक चीज़ आप देखना, प्रोसेस्ड एक्सेसिवली जो प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपके हार्मोन सिग्नलिंग को ख़राब कर रहे हैं। या अगर डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी प्योरिटी समझनी होगी। आजकल जो डेयरी से जो सप्लाईज़ आती हैं, पैकेजिंग आती है, बॉटल्स भी आती हैं, जो भी आता है हाईली प्रोसेस्ड होती है। अब आप डेयरी की छाछ पीना और घर की छाछ पीना, दोनों एक साथ रख के एक सिर्फ दोनों का लेके देखना, आपको पता चल जाएगा रियल क्या है उसमें। तो ऐसी चीज़ों को समझिए, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ मत कीजिए, डेयरी यूज़ कीजिए, करना ज़रूरी है फर्टिलिटी के लिए, क्वालिटी के लिए डेयरी इंपॉर्टेंट होता है। पनीर, दूध, दही, छाछ, चीज़ अच्छा है, लेकिन उसकी शुद्धता की गारंटी हो, नहीं तो कम यूज़ कीजिए। बाकी दूसरे सोर्सेज ले लीजिए प्रोटीन, कैल्शियम के। कई बार हमें लगता है हम काम करते करते थक गए एंड कप कॉफ़ी हो जाएगी ना तो आगे बाकी काम निपटा पाऊँगी। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये जानना कि जब आपने कॉफ़ी पी, जब आपने चाय पी, वो आपके हार्मोन्स का जो फ्लो चल रहा था, एक रिदम में थे हार्मोन्स, उसको डिसरप्ट कर दिया उसने, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। तो एक्सेसिव कैफ़ीन, और इवन फर्टिलिटी जर्नी में मैंने देखा है कि थोड़ा भी कैफ़ीन जो होता है ना, थोड़ा बट रेगुलर इंटरवल्स पे, वो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। नंबर 1, स्टिमुलेट कर देता है बॉडी को, आपका ब्लड प्रेशर भी अप होता है। थायराइड वालों को तो पीना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज़ देता है, आयरन एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, हार्मोनल सिग्नलिंग को डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम से वो किक मारता है। तो कैफ़ीन से बचिए आप, है ना। चाय कॉफ़ी से आप बचिए, हेल्दी ड्रिंक्स वार्म या कूल आप ऑप्ट कर सकते हो। और जैसे ही कैफ़ीन आप लेते हो ना, जैसे ही कैफ़ीन में ड्रॉप आता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, तो एक साइकिल बन जाती है। आपको स्ट्रेस कम करने के लिए कैफ़ीन लेने का मन करता है, तब आप अच्छा फ़ील कर पाते हो। तो साइंस को समझिए कि आप अच्छा क्यों फ़ील कर रहे हो। ये एक खड्डा है जिसमें आप गिर रहे हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन नहीं बढ़ाएं। हम अक्सर क्लाइंट्स को मना करते हैं कि देखिए, फ्राइड नहीं खाइए, समोसा कचौड़ी मत खाइए। भाई, वो तो घर में पकौड़ियाँ तलने लग जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पूड़ी पकौड़ी घर में वो ऑक्सीडाइज्ड सेम ऑयल में अगर आप तल रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कई घरों में चलन होता है कि बड़ी बढ़िया दिखने वाली ऊपर तेल तैरना चाहिए सब्ज़ी के, तो सब्ज़ी को डिलीशियस माना जाता है। पराठे ही खाने हैं, पराठे में अंदर भी तेल, ऊपर भी तेल, पूड़ी से भी ज़्यादा तेल पराठे के अंदर। तो ऐसे करके अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली एंड फ्राइड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वीक में एक बार भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी फर्टिलिटी जर्नी में हार्मफुल है। तो ऑयली चीज़ों की बजाय आप स्टीमिंग को प्रेफर कीजिए। जैसे स्प्राउट खाना है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। स्प्राउट को स्टीम कर लीजिए, जाली आती है कढ़ाई में, उस जाली को रख दीजिए, थोड़ा पानी डाल के कढ़ाई में, उसमें स्प्राउट डाल के स्टीम कर दीजिए, फिर उसकी चाट बना लीजिए। ऑयल का कहीं रोल नहीं है उसके अंदर, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी चीज़ें हैं, चाट है, चटपटा लगेगा, क्रंची लगेगा, आप खूब अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, तो हो गया हेल्दी। तो ऑयल को भी एलिमिनेट करना होगा, थोड़ी मात्रा में हेल्दी कुकिंग ऑयल यूज़ करने हैं।
जिसके लिए मैं अपडेट्स आपको देती रहती हूँ। तो अभी तक जितने फूड मैंने आपको बताए हैं ये हार्मोन सिग्नलिंग को बिगाड़ते हैं, उनमें रुकावट पैदा कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं हार्मोन के रिदम को, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। आप एक रात बढ़िया से 2-3 पेस्ट्री खाना, अगर आपको भरोसा ना हो कि ये बातें सच है, और अगली सुबह वेट देखना और सुबह उठकर शीशे में अपना चेहरा देखना, पफीनेस आ जाता है हाई शुगर से, वाटर रिटेंशन होता है उससे। तो ओव्यूलेशन क्या, इम्प्लांटेशन क्या, पीरियड क्या, हर चीज़ डिस्टर्ब होती है इन चीज़ों से। तो बचिए, थोड़ा सा संयमित रूटीन पर आ जाइए। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।